फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नंबर थ्योरी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सम स्पेशल फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी, और यू कैन से दैट सम नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस। In this series, first we will discuss Euler-Phi function. We will describe what is the Euler-Phi function and what it gives when it applied on a integer n. So in this lecture, we will discuss the definition of Euler-Phi function, and we will also learn that how it works on positive integers. तो चलिए स्टार्ट करते हैं by the definition of Euler-Phi function. Okay, what is Euler-Phi function? Euler-Phi function. So students, this function is also known as Euler-Tausched function. Euler-Tausched function, and it is denoted by the symbol phi. Okay. Now, first we will discuss what is the range and codomain for this function. So this function phi is applied on the set of positive integers and gives the value in set of positive integer. So the Euler-Tausched function is defined on the set of positive integers and it will give the value again positive integer. So what is the definition? Phi of n is equal to 1 if n is equal to 1. तो सबसे पहला जो पॉजिटिव इंटीजर है दैट इज 1. तो 1 के लिए क्या रहेगा? phi of 1 is 1, and if n is greater than 1, then what is phi n? The number of positive integers, less than n and co-prime to n. ये कब होगा? if n is greater than 1. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑयलर फंक्शन. तो एक बार फिर से समझिए कि अगर n 1 है देन इट विल गिव यू द वैल्यू 1, बट इफ n is greater than 1, n is positive integer greater than 1, then what will it give? It will give you the amount, the number of positive integer जो n से छोटे हैं और जिनका n के साथ जीसीडी 1 रहेगा. इट मीन्स ये क्या बताएगा हमें? ये हमें ये बताएगा कि कितने ऐसे इंटीजर हैं जो n से छोटे हैं और जिनका n के साथ जीसीडी क्या है? 1 है. ओके, फॉर एग्जांपल phi ऑफ, सपोज आप 4 कैलकुलेट करना चाहते हैं, phi ऑफ 4. तो आपको क्या करना है? सारे नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4. तो हमने क्या करना है? वो नंबर देखने हैं, वो इंटीजर देखने हैं जो 4 से छोटे हैं और जिनका 4 के साथ जीसीडी क्या है? 1 है. 4 से छोटे मतलब 4 को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचे? 1 2 3. तो देखिए इनमें से किन किन का जीसीडी 4 के साथ 1 है. तो 1 का जीसीडी 4 के साथ 1 रहेगा और 3 का जीसीडी 4 के साथ 1 रहेगा. तो इट विल गिव यू द नंबर. कितने हुए ये? 2. सो phi ऑफ 4 इज 2. सिमिलरली phi ऑफ 8 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमने क्या करना है? 8 से छोटे इंटीजर लेने हैं तो 8 को निकाल दें और अब इनमें से ये देखना है कि किन किन का जीसीडी 8 के साथ 1 है. तो देखिए 1 का जीसीडी 8 के साथ 1 रहेगा, 3 का जीसीडी 8 के साथ 1 रहेगा, 5 का जीसीडी 8 के साथ 1 है और 7 का जीसीडी 8 के साथ क्या है? 1 है. ओके, तो कितने हुए? 1 2 3 4. तो phi ऑफ 8 इज 4. तो आई थिंक स्टूडेंट अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज Euler-Phi फंक्शन एंड व्हाट इट विल रिटर्न. ओके, तो ये तो एक मैनुअल वे है, बट दिस मैनुअल वे इज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि आप हमेशा ही ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास n बहुत बड़ा लार्ज नंबर हो और आप सारे इंटीजर लिखें और फिर उनमें से शॉर्ट आउट करें कि कौन कौन से इंटीजर ऐसे हैं जिनका n के साथ जीसीडी 1 है. ओके, सो दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल मेथड, बट दिस इज द डेफिनेशन. सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि हम अगर किसी लार्ज इंटीजर के लिए phi n कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन हाउ कैन वी डू दिस? ओके, सो हियर वी हैव the fundamental theorem of arithmetic in pictures.
ओके, तो अब हम फंडामेंटल थ्योरम का हेल्प लेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? What is the statement for fundamental theorem of arithmetic? If n is greater than 1, then n can be written as the product of prime powers p1 alpha 1 p2 alpha 2 up to pr alpha r in a unique way except the order of primes। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मीनिंग समझिए क्या है कि अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1, देन इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर्स। ओके, सो दिस फंडामेंटल थ्योरम इज वेरी पावरफुल रिजल्ट, बिकॉज जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? दे आर कंसिडर्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नंबर थ्योरी ऑफ एनी नंबर। ओके, तो जो प्राइम नंबर्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिकॉज क्योंकि देखिए अगर किसी नंबर n के बारे में आपने जानना है तो आप इनको प्राइम्स के बारे में जानना जरूरी है, और अगर आप इन प्राइम्स के बारे में जान जाएं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्राइम्स के ऊपर आप स्टडी कर लें, आप n के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी नंबर के लिए, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो ऑयलर फंक्शन है उसको भी इसी फॉर्म में स्टडी करेंगे। इट मीन्स हम क्या करना चाहते हैं, हम ऑयलर फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। तो उससे पहले हमें प्राइम्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो ऑयलर फंक्शन है वो प्राइम के ऊपर कैसे बिहेव करेगा और प्राइम पावर के ऊपर कैसे बिहेव करेगा। तो जब हमें प्राइम्स के ऊपर 5 फंक्शन पता चल जाएगा या प्राइम्स की पावर के ऊपर 5 फंक्शन पता चल जाएगा, देन वी कैन से समथिंग अबाउट द फाई ऑफ n। तो इसलिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? प्राइम से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट देखिए, फाई ऑफ, इफ, इसको ऐसे लिखते हैं, इफ n is a prime number, then phi of n is n minus 1 and conversely। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर n से आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप phi of p की फॉर्म में लिख सकते हो, phi of p is p minus 1। ओके, और एक फॉर्म में और स्टेट कर सकते हो आप इसको कि phi of n is n minus 1 if and only if n is a prime, n is a prime number। ओके स्टूडेंट, तो हमारा टारगेट क्या है कि हम किसी नंबर के लिए फाई कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने कहाँ अटैक किया? सबसे पहले हमने प्राइम नंबर्स के ऊपर अटैक किया, बिकॉज प्राइम नंबर के बारे में पता चलेगा तो आप n के बारे में पता कर सकते हो। ओके, तो हमने क्या किया कि अगर n प्राइम नंबर है तो फाई ऑफ p कितना आएगा? p माइनस 1। एंड कन्वर्सली, कन्वर्स का मीनिंग क्या है कि अगर किसी नंबर के लिए फाई p माइनस 1 आ जाता है तो देन डेफिनेटली p विल बी ए प्राइम। ओके, तो अगर प्राइम होगा तो फाई ऑफ p इज p माइनस 1 एंड कन्वर्सली। ओके, तो इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो प्रूफ देखिए स्टूडेंट इस रिजल्ट के लिए, इफ p is a prime number then every positive integer less than p is co-prime to p। ये एक यूनिवर्सल रिजल्ट है, ये बड़ा कॉमन रिजल्ट है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जो भी नंबर p से छोटे रहेंगे उनका जीसीडी p के साथ क्या रहेगा? 1 रहेगा। इट मीन्स एवरी नंबर विच इज स्मॉलर देन p इज को प्राइम टू p। ओके, तो देखिए p से छोटे कौन कौन से नंबर होंगे? 1 2 3 अप टू p माइनस 1। देयरफॉर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, फाई ऑफ p इज जस्ट
p माइनस वन, फाई ऑफ p इज जस्ट p माइनस वन। अब कन्वर्स के लिए देखिए, ओके, तो कन्वर्स में हमने क्या प्रूव करना है कि क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है प्राइम के अलावा जिसके लिए फाई ऑफ n n माइनस वन आ जाए, ये हमने चेक करना है। हम ये प्रूव करेंगे कि प्राइम के अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं हो सकता जिसके लिए फाई ऑफ n क्या आ जाए, n माइनस वन। कन्वर्स प्रूव करते हैं। कन्वर्स पार्ट के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज n इज ए नंबर सच दैट फाई ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस वन। फॉर कन्वर्स पार्ट let n be a positive integer such that phi of n is n minus वन। तो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे इस रिजल्ट को। तो क्या हमने प्रूव करना है, क्लेम देखिए क्या है, क्लेम इज दैट n इज प्राइम। हम चाहते हैं कि n क्या हो, प्राइम हो। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, suppose n is कंपोजिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप n को प्राइम मानते हैं, n अगर प्राइम नंबर है तो आप जानते हैं कि n के दो ही डिवाइजर होंगे, वन एंड इटसेल्फ। बट अभी आपने क्या माना है, n कंपोजिट है, इट मीन्स n हैज ए डिवाइजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। दिस इंप्लाइज n हैज ए डिवाइजर, n हैज ए डिवाइजर d such that 1 less than d less than n, because n is composite तो n has a divisor other than 1 and n, d डिवाइजर है। ओके, तो देखिए d n को डिवाइड करता है, d क्या करता है, n को डिवाइड करता है, तो इसलिए d और n का जीसीडी 1 नहीं रहेगा। d और n का जीसीडी क्या है, 1 नहीं रहेगा। d n से छोटा नंबर है, d और n का जीसीडी 1 नहीं है। और एक बात और, n और n का जीसीडी भी 1 नहीं है, दैट इज नॉट ऑल्सो 1। तो इट मीन्स दो हमें इंटीजर मिल गए, टू इंटीजर मिल गए जिनका जीसीडी n के साथ 1 नहीं है। तो इट मीन्स फाई ऑफ n क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n माइनस टू। बिकॉज देखिए नंबर क्या है, 1 2 3 अप टू n। इनमें से हमने नंबर सॉर्ट आउट करने हैं कि वो नंबर कौन से होंगे जिनका n के साथ जीसीडी 1 रहेगा। तो एक तो हमने डिवाइजर निकाल दिया और एक n निकाल दिया, तो कितने नंबर हो सकते हैं, लेस देन इक्वल टू n माइनस टू, एंड दैट इज लेस देन n माइनस वन। तो देखिए आप क्या एज्यूम कर रहे हैं, फाई ऑफ n इज n माइनस वन, और यहाँ क्या कह रहे हो आप, फाई ऑफ n इज लेस देन n माइनस वन। एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आई, जब आपने n को क्या माना, कंपोजिट, एंड दिस इंप्लाइज फाई ऑफ n इज n माइनस वन इफ एंड ओनली इफ n इज ए प्राइम, n इज ए प्राइम। तो ये हमने फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव किया, बिकॉज हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या देखा कि कोई भी नंबर n है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर्स, और अगर हम n का फाई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें वो जो प्राइम आए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनका फाई क्या होगा। तो अभी हमने फाई ऑफ ए प्राइम नंबर कैलकुलेट किया। नेक्स्ट रिजल्ट क्या करेंगे, हम फाई ऑफ अ प्राइम पावर कैलकुलेट करेंगे कि प्राइम की अगर पावर है तो उसका ऑयलर फंक्शन क्या रहेगा। रिजल्ट देखिए स्टूडेंट्स, if n is equal to p raised to power k, k greater than equal to 1, then phi of n is equal to p raised to power k minus p raised to power k minus 1, or it can be written as p raised to power k minus 1 into p minus 1, or it can be written as p raised to power k into 1 minus 1 by p, or you can write this as also n into 1 minus 1 by p. Okay, so this is another important result कि if n is a prime power, n is a prime power, then what is the phi n. Okay students, तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको, let n is the prime power and k is greater than equal to 1. Okay, now what we have to find, we have to find phi n. Phi n means the number of
positive integers less than p raised to power k and co-prime to p raised to power k। तो इट मीन्स हमें वो इंटीजर चाहिए जो p raised to power k से छोटे हैं, स्मॉलर हैं, और जिनका p raised to power k के साथ जीसीडी 1 है। ओके, तो देखिए जाहिर सी बात है कि हमें ऐसे इंटीजर चाहिए जिनका जीसीडी p रेस्ट पावर k के साथ 1 हो। तो इट मीन्स वो नंबर p की पावर p से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि देखिए जिन नंबर को p डिवाइड करेगा उनका p की पावर k के साथ जीसीडी 1 नहीं आएगा। ओके, सो a रेस्ट टू पावर a एंड p k हैव जीसीडी 1 if and only if a is not divisible by p, बिकॉज जिनको p डिवाइड करेगा उनका p रेस्ट टू पावर k के साथ जीसीडी 1 नहीं होगा, बिकॉज p कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो इट मीन्स हमें वो इंटीजर सॉर्ट आउट करने हैं जो p से डिविजिबल ना हो। इट मीन्स दोज हु आर नॉट मल्टीपल ऑफ p, जो p के मल्टीपल नहीं होंगे। ओके, तो देखिए अब कैसे यहां से सॉर्ट आउट करेंगे हम इनको। देखिए p के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, p, 2p, 3p, 4p एंड सो ऑन। लास्ट में देखिए p रेस्ट टू पावर k माइनस 1 इंटू p, बिकॉज ये भी आपके पास क्या है, p रेस्ट टू पावर k है। p रेस्ट टू पावर k को भी आप p का मल्टीपल मान सकते हैं ना। ओके, तो ये वो इंटीजर हैं जहां पर p एज ए मल्टीपल आएगा, यानी जो p से डिवाइड होंगे। ओके, बिकॉज अगर कोई नंबर p से डिवाइड होगा तो p का मल्टीपल रहेगा। ओके, अब इनको काउंट कर लीजिए कितने नंबर हैं ये। देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 अप टू p k माइनस 1। दोबारा देखिए 1 2 3 4 अप टू p k माइनस। सो दीज आर द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ p। बट हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 अप टू p रेस्ट टू पावर k। इन नंबर में से हमने वो नंबर छांटने हैं, वो नंबर सॉर्ट आउट करने हैं जिनका जीसीडी p के साथ 1 रहेगा। तो इट मीन्स ये नंबर हम उनमें से निकाल देंगे, बिकॉज ये वो नंबर हैं जो p से डिवाइड होते हैं तो इनका pk के साथ जीसीडी 1 नहीं रहेगा। तो इट मीन्स क्या करें, ये टोटल नंबर है, इनमें से ये रिमूव कर दें। सो दिस इंप्लाइज फाई ऑफ n इज जस्ट p रेस्ट टू पावर k माइनस p रेस्ट टू पावर k माइनस 1। वेरी सिंपल। ओके, नाउ यू कैन राइट दिस एज, बिकॉज k माइनस 1 इज स्मॉलर पावर, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो, p रेस्ट टू पावर k माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए क्या रहेगा, p माइनस 1। और अगर आप p रेस्ट टू पावर k को बाहर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय p, बिकॉज p रेस्ट टू पावर k को अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पर 1 बाय p आ जाएगा। एंड व्हाट इज p रेस्ट टू पावर k, p रेस्ट टू पावर k इज n 1 माइनस 1 बाय p। ओके, तो अब देखिए ये पिछले रिजल्ट का जनरलाइजेशन है, बिकॉज अगर आप k को 1 रख देंगे, इफ k इज 1, सपोज k इज 1, देन देखिए फाई ऑफ n क्या आएगा, व्हाट इज फाई ऑफ n, फाई ऑफ n इज फाई ऑफ p, बिकॉज k को अगर आप 1 रखेंगे तो n आपका p हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पुट करिए जरा, k को 1 रखेंगे तो देखिए फाई ऑफ p, k को 1 रखा आपने, p माइनस 1 माइनस 1 इज 0 माइनस 1। ओके, सो दिस रिजल्ट इज द जनरलाइजेशन ऑफ द लास्ट रिजल्ट। अब देखिए आप इसको क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट फाई ऑफ 7 रेज टू पावर 3, फाई ऑफ 7 रेज टू पावर 3। तो क्या लिखें इसको आप, 7 रेज टू पावर 3 को एज इट इज लिख लें एंड 1 माइनस 1 बाय 7। ओके, तो दैट इज 7 रेज टू पावर 3 इंटू 6 बाय 7। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 स्क्वायर इंटू 6, दैट इज 84। सो देखिए दिस इज ए लार्ज नंबर और कितनी इजीली आपने इसको फाई एन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सो ये हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए इसको डिस्कस किया। ओके, तो अब हम मूव करते हैं कि अभी हमने प्राइम के लिए कैलकुलेट किया, प्राइम की पावर के लिए कैलकुलेट किया। अब अगर n कोई भी जर्नल इंटीजर है, n कोई भी इंटीजर है, तब उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे फाई n। तो स्टूडेंट्स, इफ n is any integer greater than 1, then by fundamental theorem n is p1
alpha 1, P2 alpha 2 up to PR alpha r. PI's are distinct prime and alpha is are greater than equal to 0. तो देखिए डिस्टिंक्ट प्राइम है, इट मीन्स पी आई कोई भी दो प्राइम लेंगे आप, पी आई पी जे दे हैव जीसीडी 1. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट phi n. नाउ व्हाट विल बी phi n? Phi n is phi of p1 alpha 1, p2 alpha 2 up to pr alpha. तो अगर मुझे n के लिए phi कैलकुलेट करना है तो ये आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है इसका phi कैलकुलेट करना पड़ेगा. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम हेयर, क्या phi इनको सेपरेट कर पाएगा? ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर पाएँ कि phi ऑफ p1 alpha 1, phi ऑफ p2 alpha 2 अप टू phi ऑफ pr alpha, अगर हम ऐसे सेपरेट कर पाएँ इसको, देन हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. बिकॉज p1 की पावर, प्राइम की पावर के लिए भी आपने कैलकुलेट किया, तो इट मीन्स तो हमारा जो मेन हर्डल रह गया वो ये है कि ये ऐसे सेपरेट कैसे होगा. तो हेयर कम्स द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन? Multiplicative function, a function f from positive integer to positive integer is called multiplicative if f of m into n is equal to f of m into f of n when m and n have GCD 1. कि अगर कोई भी नंबर है उसको आपने इस तरह से ब्रेक कर लिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स m into n, m और n का GCD 1 है, देन यू कैन इजिली कैलकुलेट f of mn, f of m into f of n. अगर कोई फंक्शन इस तरह से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है देन इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन. ओके, तो in the next lecture we will discuss कि phi is a multiplicative function. So this is the very important result and we will prove this result in the next lecture. Okay students, so stay tuned for upcoming lecture, that will be very interesting also. Okay, thank you.